सर एक तो आपने उस दिन ये वाला बोला था कंप्लीट करके लाने के लिए। हाँ हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो तो ये ये हो तो, गया। यस सर, ये तो हो गया। काम कर रहा है। यस सर। सर बट बहुत लंबा हो गया। हाँ पर सेल्स आ रही है ना सब में। हम्म। हर मंथ की दिख रही है ना, बस ठीक है। सर फिर नेक्स्ट था, calculate the YoY percent growth for each specific car model. Example, model X from January 23 to 24. Assume you have 2023 date. This test is filtering joining if you have। तो सर इसमें मैं वही पूछ रही थी कि इसमें तो जनवरी दे ही कैलकुलेट नहीं रखी। कैलकुलेट ईयर ये कैलकुलेट ईयर ओवर ईयर परसेंटेज ग्रोथ फॉर द स्पेसिफिक कार मॉडल। क्वेश्चन दिखाओ। कैलकुलेट द ईयर और ईयर ग्रोथ फॉर अ स्पेसिफिक कार मॉडल। कैलकुलेट द ईयर और ईयर ग्रोथ फॉर स्पेसिफिक कार मॉडल। जैसे मॉडल एक्स फ्रॉम जनवरी 2023 टू जनवरी 2024। पर मेरे ख्याल से डेट तो इसमें दे ही नहीं रखी, इसमें तो सब पूरा डेटा 2024 का ही है ना। सर मैं वही बोल रही थी कि इसमें ये तो दे ही नहीं रखा कि हाँ। 2023 का या फिर 2024 का, तो वो कैसे इसमें निकाले। इसमें कह रहा है कि अज्यूम, इसमें कह रहा है अज्यूम यू हैव 2023 डेटा। एक मिनट रुको रुको रुको, ऊपर नीचे मत करो, थोड़ा पढ़ने दो क्वेश्चन। दिस टेस्ट फिल्टरिंग जॉइनिंग इफ यू हैव the there is data in the separate table and arithmetic operation. If you only have the choice data, you could adapt this to compare any 2 month। मतलब कह रहा है कि पहली बात तो 2023 से लेकर जनवरी का 2024 तक का निकालना है। तुम एक काम करो, हमारे पास तो 2024 का ही है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो कि 2024 का जनवरी का निकालो डेटा बस। सर एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं ये लिखती हूँ ना YoY, फिर उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाती हूँ, तो यहाँ पे फिर एरर आ जाता है। तो अभी नाम क्या है कॉलम का? सर मैंने चेंज कर दिया, जैसे आपने पिछली वाले में चेंज रुको करवाया था रिफ्रेश ना। तो कर लो ना, रिफ्रेश तो कर लो, यहाँ दिख ही नहीं रहा। सर ये तो रहा। अच्छा तो वाई ओ वाई परसेंटेज क्या है? हम्म। अच्छा ठीक है। तो तुमने लिखा है सेलेक्ट सम ऑफ वाई ओ वाई। देखो ये वाई ओ वाई मैंने पिछली बार ही बताया था कि टिल्डे के अंदर लिखना है, वो कोटेशन जो नहीं होता वाला। क्योंकि ये परसेंटेज के साथ है और अल्फाबेट है, तो इसको तुम्हें, हाँ ये वाला नहीं, जो हाँ ये वाला, इसके साथ लिखना सर फिर अब एस पे वो आ रही है। है। एज सेलेक्ट सम, तुमने तो वो भी ब्रैकेट भी हटा दिया ना इसलिए। अच्छा। सर इसमें मॉडल एक्स, एक्स तो है ही नहीं इसमें। नहीं नहीं, मॉडल एक्स तो एक एग्जांपल करके सर ये बता रहा वाला है कि तो नहीं है, मॉडल एक्स। एक्सट्रेल। नहीं नहीं, मॉडल एक्स तो ऐसे करके बता रहा है कि वो
कि कोई भी एक मॉडल ले लो, ऐसा बोल रहा है वो। मॉडल एक्स मतलब कोई भी मॉडल तुम ले लो, अज्यूम कर लो। तो क्विड का चलो, जो तुम्हारी फेवरेट कार है उस पे कर लो। हाँ। मेरी कोई नहीं है। कोई तो चूज कर लो एक, उसके हिसाब से फिर। C3 करें। C3। ठीक है, C3 करो। तो क्या लिखूं? वेरी। सबसे पहले तो ये है कि, चलो ठीक है, तुम C3 ले रही हो। हमें क्या करना है कि C3 का डेटा दिखाना है ना। C3 का डेटा दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार सेल्स वेयर मॉडल इज इक्वल टू C3, यही लिखेंगे। फिर इसके बाद आ, हमें ईयर ऑफ ईयर का सम करना है क्या? मेरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द YoY ग्रोथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ईयर ऑफ ईयर का सम करना है, ठीक है। तो तुम बताओ अमित, चुपचाप बैठे हो। शायद select model YoY percentage from car sales where model is equal to C3, शायद ये हो। फिर से पूरा पूरा बताओ, पूरा बताओ फिर से। select model, उसके बाद YoY परसेंटेज कॉमा देके, ये सब हटा दो ना तो। हाँ, YoY परसेंटेज, उसके फ्रॉम कार सेल्स, टेबल का नाम, और उसके बाद वेयर मॉडल इज इक्वल टू C3, शायद C3 कोटेशन में आएगा। हम्म, देखो, हो गया। सेलेक्ट के मॉडल और YoY फ्रॉम कार सेल्स वेयर। देखो इसको रन करो, देखो एक चीज बताओ मेरे को, C3 अपने डेटा में क्या एक ही बार है? सर, मॉडल तो सारे एक ही बार आए हैं। पक्का? बस। यस सर, पर मैं वो पूछ रही थी कि अ, फिर हमें तो मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है ना। मंथ के अकॉर्डिंग, हाँ रुको रुको एक मिनट। सर ये रहा। नहीं, ईयर ऑफ ईयर परसेंटेज तो सालों, पूरे साल का होता है, मंथ का कैसे कर सकते हैं हम लोग? YoY में पूरे साल का ही ना होगा। साल का ही तो पूरा होगा, मंथ का कैसे होगा? वो तो चलो चलो छोड़ो, क्वेश्चन पता नहीं क्या दे रखा है उसमें। बेसिकली मैं तुम्हें सही बताऊं, तो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी कमी है, ठीक है। बेसिकली हमारे डेटा में डेट नहीं है, ठीक है। होती, मान लो 3-4 साल का डेटा होता तो तब ये एप्लीकेबल होता है ये क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, जनवरी 2023 के से लेके 24 तक का YoY निकालते हैं, समझ रही हो, ईयर ऑफ ईयर परसेंटेज, तब होता। तो अभी ये नहीं हो सकता, तो हमने भैया एक ही साल का निकाल दिया, जो कि 2024 का ही था।
ठीक है। अब तो फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था। हाँ, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार सेल्स अक्रॉस डिफरेंट बॉडी टाइप्स? तो बताओ भाई, सेल्स कैसी है? फिर मैंने ये ऐसे किया है। बॉडी टाइप निकाला, सम ऑफ सेल्स निकाला। देखो इसमें कुछ और पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल से। देखो तुमने क्या करा है, सम के फॉर्म में निकाला है। अब इसमें पूछ रहा है परसेंटेज की फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे मालूम है? बताओ, जैसे जैसे 23। तुम एक बार बताओ इसका टोटल क्या आएगा, पहले ये बताओ इसका। इसका टोटल क्या हो गया? हाँ, सर एक सेकेंड। 23361 +1 5 5 8 3 1 +9 360 सर 902 सर 53,049। अच्छा। तो ये बताओ, चलो तुम्हारा नंबर लिख देता हूँ। क्या लिखा है तुमने? 53,000। 049। अब इसमें से 23,000 कितना? 23,000 का परसेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते हैं, ये होता है फॉर्मूला। फोर नाइन डिवाइडेड बाय 23361 डिवाइड सर ये तो किसी एक ही मतलब बॉडी। एक कहीं निकालेगा ये? ये तो किसी एक का ही निकालेगा ना। तो फिर हम लोग ऐसा कैसे करें कि परसेंटेज में बताएं? देखो एक काम करते हैं, एक और कॉलम यहाँ पे हम बनाएंगे परसेंटेज। ठीक है। सर ऐसा नहीं होगा, सम टोटल इनटू 100 बाय सेलेक्ट सम टोटल फ्रॉम कार सेल्स, बीच में एक ये कोड देके। एक मिनट, जो ऐसे करता हूँ पहले मैं अपना ट्राई करता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। लिखो, अप्लाई अप्रूव करो। सर फर्स्ट वाले का तो 44.04% था। हाँ, रुको रुको। देखो ऐसे करते हैं हम लोग, पहली बात तो परसेंटेज ही बनाएंगे। अब परसेंटेज कैसे बनाएंगे? एज, चलो मैं लिख ही देता हूँ, परसेंटेज।
एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाऊं पहले। ठीक है, अब देखो इसमें ना फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसमें फॉर्मूला लगेगा। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये वैल्यू तो जो चाहिए थी वो तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 53049। फिर उसको उसमें जो आएगा आंसर हमारा, जो आंसर आएगा उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे? 100 से। इसको भी उसमें डाल दो। आ रहा है ना, देखो। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताओ कि मैं ऐसे यहाँ क्या लिखूं कि मेरे को ये 530 ऐसे लिखना नहीं पड़े, कैलकुलेट करके खुद ही कर देंगे। सर हम्म, फिर ये तो टोटल हो गया ना सारे बॉडी टाइप का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं ऐसा? मुझे इस कॉलम का सबका सम करना है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? सम टोटल। सम टोटल लिखूंगा तो सम टोटल ये वाला आएगा। सम टोटल जो कि ये वाला होता है, 23,000 11,000 ऐसे आएगा। सर पहले हमें करना पड़ेगा ना उसका सम। सिलेक्ट सम टोटल। वो तो हमारी पूरी टेबल में से सम कर रहा है ना अभी, ये सम कर रहा है। अभी सम टोटल लिख दोगे तो फिर वही 23,000 डिवाइडेड बाय 23,000 ही हो जाएगा। ऐसा एक मिनट लिखते हैं, रुको। लिखते हैं सम ऑफ टोटल का सम, इसका भी सम है ना। इसका भी सम। एरर आ रही है। 53049, रुक जाइए, यही लिखना पड़ेगा। देखो आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको। अगर प्लस परसेंटेज लिख दूं यहाँ पे, परसेंटेज सिंबल कैसे आएगा यहाँ पे? कॉन्कैटिनेट कैसे करें?
चलो छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। कॉनकैट का फंक्शन लग के हो तो जाएगा, पर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो। सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा ये रुको रुको, ये तो बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में जा रहा है? सर फर्स्ट वाले में एसयूवी। एसयूवी, फिर हैचबैक, फिर एमयूवी, सेडान, फिर अदर्स। सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच कार मॉडल फाइंड द मंथ विद द हाईएस्ट सेल एंड कोरिस्पोंडिंग सेल्स फिगर। फॉर ईच कार मॉडल फाइंड द मंथ विच द हाईएस्ट सेल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर। मतलब कार मॉडल और उसका हाईएस्ट सेल्स किस में हुई है वो बताना है। कैसे होगा ये? सर मंथ में तो फिर हमें फिर लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। बताओ। अमित तुम बताओ कैसे करेंगे इसको। सर इसमें कंफ्यूजन है। मैं पहले ये कार मॉडल पूछ रहा है, उसका हाईएस्ट पूछ रहा है ना, हाईएस्ट। Highest sales and the corresponding sales figure. हम्म सर मंथ फाइंड करना है हाईएस्ट सेल्स वाला। रुको। सुनो, मेरी बात सुनो। सेलेक्ट मॉडल एज मॉडल बिल्कुल सही लिखा है। ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट। इसमें सारे जनवरी फरवरी मार्च एक एक करके लिखो इसमें। तो जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा इसमें। ये देखो, चला के देख रहे हो इसके, वहां से कॉपी। मेरे ख्याल से यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा वैसे। फिर लंबा पड़ता है इसके लिए। रुको 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 रुको, इधर से भी हो जाएगा, इधर से नहीं हो रहा। ये हो क्या रहा है यार? तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिसंबर ऐसे पूरा लिखो। सर एक सेकंड।
सर um as max sale. सेल या फिर टोटल? max sale. from car sales नीचे. सर बस। select model as the greatest, इसमें सब आ जाएगा. as max sale from car sales. और मॉडल को ग्रुप, मॉडल के हिसाब से निकाल. अच्छा मॉडल तो यूनिक है ना सारे. हम्म, रन करो. ये तो कम बता रहे हैं। नहीं मैक्सिमम ही है. एक काम करो, चेक. जैसे एक काम करो, रुको. रुको. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी फेवरेट गाड़ी C3, क्या है उसका मैक्स? 507। हाँ तो कोई टेबल से चेक करना एक बार. 507। है ना. 507 ही है ना, बस ऐसे ही करना. सही तो आ रहा है इसका. फिर मंथ नेम नहीं दिखाने? फाइंड द मंथ पूछा है ना? फाइंड द मंथ ऑल्सो. विद द हाईएस्ट सेल्स। इसमें सिर्फ नंबर दिखा रहा है ना. ओके. रुक जाओ. रुक जाओ. हम्म, यार मैक्स कॉलम के लिए थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इसको यहीं छोड़ दो. सर इस बार सिंपल सा डाटा देना। हाँ ठीक है. नहीं डेटा तो ये देखो यार ऐसे ही होंगे, सिंपल तो नहीं होंगे. ठीक है. तो फिर ये हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो लास्ट है ना, वैसे भी ये तो लास्ट है. अब इसके बाद पावर BI चालू करेंगे हम लोग. सर एक दो और करवा दो सीक्वल में। करवा दूंगा तो क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाएगी यार. मतलब पावर फिर मुझे ट्वेल्व ही बोलेंगे कि पावर BI आपने क्यों नहीं करवाया. कितनी क्लासेस कर ली हमने अभी इसमें? 9 से हुआ है ना, 9 से.
9 से लेकर फरवरी देखो, कम से कम 12 क्लास हो गई, आज 13वां क्लास है। सर तो आप एक काम करो, आप हम्म। ना हमें डाटा दे दो, मतलब उस वाली जो शीट दे रखी है ना आपने, उसमें हाँ, डाटा और ऐड क्वेश्चन। कर देता हूँ, हाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ वो तो करना ही है, खैर प्रोजेक्ट तो मैं बहुत सारे ऐड कर दूंगा। सर फिर अगर ठीक है। हमें कोई डाउट होगा तो हम आपसे पूछ ले करेंगे क्लास में। हाँ ठीक ठीक ठीक, डेटा तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। बहुत सारे क्या कल में न्यू डेटा आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से ठीक है, ये तो हो जाएगा। हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए। तो ये लास्ट वाला कर रहे हैं अभी। हाँ, आइडेंटिफाई। अमित कुमार रिकॉर्ड बन गया, ये तो तुमने तो कभी आज से दिखाया ही नहीं कंप्यूटर। क्या हुआ, तुम्हें डर है क्या मैं मांग लूंगा तुम्हारा कंप्यूटर? नहीं, जरा सा नहीं। सर मैं फोन से ज्वाइन करता हूँ ना, कंप्यूटर बगल में खोल के रखता हूँ इसी वजह से। ओह अच्छा, तुम्हारा कंप्यूटर देखने को मिला नहीं, तो जब पहले इसलिए। मिलता था पाइथन में आपको देखने को। अच्छा, सच में पूर्णिमा दिखाते थे ये? सर पाइथन में तो दिखाया था इसने 2-3 बार। अच्छा अच्छा। सर क्या है ना, पूरा डेस्कटॉप का सिस्टम है मेरे पास, उसके लिए अब जाना पड़ता है उस पर्सनली रूम में बैठ के, इसी वजह से मैं फोन से ज्वाइन करके ज्वाइन कर अच्छा, लेता तो फिर अभी कंप्यूटर खोला हुआ है कि नहीं खोला हुआ बगल में? हूँ। हाँ अभी खोला हुआ, तब ना सर आपको कोड बता रहा था मैं। अच्छा अच्छा। तो फिर एक एक काम करो ना, तुम्हारा ज्वाइन नहीं होता क्या उससे, जूम नहीं खुलता क्या उसपे? हाँ खुलता। जूम खोल के उसी से कंप्यूटर से ही ज्वाइन किया करो ना क्लास। हाँ पावर बीआई में तो करना पड़ेगा सर ऐसा ही। हाँ, तो इसमें क्यों नहीं करे माई एसक्यूएल वाले में? सर वो मैथ्स के ऐसा वाले। होता है ना, मतलब जैसे कि कभी कभी आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ाते हो, जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फोन में से देखता रहता है फिर लिखता रहता है। और सर लैपटॉप में हाँ ऐसा ये करना सही पड़ता है, बात बार है। बार ऐप चेंज करने पड़ते हैं, मेरे को भी यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए हाँ मैं कभी हाँ कभी हाँ सोचती हूँ कि यस फोन से सर, कर सेम लूं। प्रॉब्लम इसी वजह से। हाँ। और फिर और मैंने। इसका एक सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन है एक, जैसे क्या कहते हैं कि स्क्रीन छोटी कर लो ना, दोनों छोटी छोटी कर लो साइड साइड में। सर कभी कभी कोड इधर बाहर चला जाता है जो आप दिखाते हो, तो फिर अब उसके लिए तो फिर मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा ना सर। हाँ ये तो है, पर देखो उसके लिए भी, वैसे जूम में मैक्सिमाइज करने के लिए भी स्क्रीन बड़ी करने के लिए ऑप्शन होता है जूम में। सर आप क्या बोल रहे हो, मतलब मिनिमाइज कैसे होगा? नहीं मिनिमाइज नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अपनी स्क्रीन पे ना, रुको मैं दिखा रहा हूँ, देखा ऐसे अपनी स्क्रीन पे एक इधर खोल लिया, मतलब इस तरफ तुमने वो खोल लिया, और इस तरफ जैसे इधर तुम वर्क बेंच खोल लो, और इधर इधर अपना जूम खोल लो। पाइथन में वर्क, सर मैं ऐसा ही करता था, बट कभी कभी क्या होता था कि अब इधर है तो इसको हटा के इधर इसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ अब फिर बीच में माइक म्यूट करना हुआ या फिर ओपन करना हुआ, फिर ऐसे करके इसी वजह से। तो सर एक बार माइक खुले ही रहने दिया करो। सर एक बार बता दो आप कैसे करना है, मैं ट्राई करूंगी। रुको मैं तुम्हारा स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। उसको ड्रैग अ, कर दो हो जाएगा ऐसे। तुम्हारा एंटायर स्क्रीन शेयर करा है ना पूर्णिमा तुम्हारा? सर एक बार एंटायर करती हूँ। हम्म। सर अब। हाँ अभी तो एक मिनट रुक जाओ। जैसे ये वर्क बेंच है, ठीक है, रुको मैं पहले कंट्रोल देना। जैसे तुम्हारा ये है स्क्रीन, ठीक है, तो ये इधर कर लो, छोटा है इस साइड।
यार ये कैसे हटे, एक मिनट। हाँ देखो ये कितना सही हो गया, एक मिनट। इसको बंद करो, ये बंद कैसे होगा? ये एरिया कैसे बंद होगा यार? तो कोई इस एरिया क्रॉस करता है एक बार। देखो ये साइड में हो गया ना, ये तो एक इस साइड हो गया, एक मिनट रुक जाओ। इससे आया छोटा हो नहीं रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? कार सेल्स वाला कहाँ गया? सर फर्स्ट है, सीख कर ये रहा। अच्छा ये रहा, हाँ। तो फिर क्या करना है, इसको ऐसे कर दो ओपन। हाँ तो तुम्हारा जूम है, जूम तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया जूम? जूम कहाँ है? सर नीचे ही तो था उसमें। हाँ हाँ, इसमें खोलना है एक बार। ये रहा। हाँ जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ ना, जूम राइट साइड पे जूम कर लिया करो। उसमें मेरी स्क्रीन दिखती रहेगी, और लेफ्ट वाले में अपने लिखते रहा करो देख के। सर जैसे अगर मुझे इसको करना है उसके साइड में तो कैसे करूंगी फिर अब? हाँ बता। अब जैसे ये है, तुम्हारा वो वाला कौन सा है, ये विंडोज कौन सी है? 10। 10 में, चलो 10 में तो एक फीचर नहीं होता है, जो ये आजकल के नए कंप्यूटर आए हैं ना, वो वाले क्या कहते हैं, 11 वाले, 11। सर उसमें पहले बहुत। विंडोज 11 ही था इसमें। फिर अच्छा। वो 10 डलवा दिया, बोले कि अभी वो इतना वो नहीं है, उसमें एरर वगैरह आते रहते हैं। हाँ मैंने भी अपने लैपटॉप में डाला था, तो मेरे को भी दिक्कत आ गई थी, तो मैंने उसको हटा के 10 दोबारा डाला है। ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, साइड बाय साइड। यहाँ यस से देख सर। के यहाँ लिखते रहो ऐसे करके। तो ऐसे ही बोल रहा था मैं। अब उसको फिर बड़ा करना होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा ना दिक्कत, बार बार ड्रैग करना पड़ता ऐसे करके यहाँ पे पढ़ते रहो, यहाँ देखते रहो। इसको बंद, इसमें गेट हेल्प फ्रॉम द करंट ऑपरेशन टू टॉगल ऑटोमेटिक हेल्प। कैसे बंद, ये लगा कैसे बंद होगा यार? है। तो ऐसे करके ड्रैग तो मतलब साइड से खींचो। हो नहीं रहा बंद, ये वाला। तो राइट साइड से ऑप्शन देगा ना छोटा करने का, वहां पे राइट साइड पे कर चलेगा, लाइन पे। इसमें तो कोई भी नहीं दिखा, ये वाला कोई भी दिखे, स्निपेट कर दो। ये तो बंद ही नहीं हो रहा। एसक्यूएल आईडी चाहिए, ऑटोमेटिक context हेल्प इज डिसेबल्ड। यूज द टूल बार टू मैनुअली गेट हेल्प फॉर द करंट कैरेट पोजिशन, और टॉगल ऑटोमेटिक हेल्प। सर मेरे वो वाले कहाँ गए, इसके साइड वाले? रुको, हाँ। देखो ऐसे साइड वाले देखो, ये दबाओगे ना तो इससे आ जाएंगे ये तीनों। तीन तरह के डैशबोर्ड टाइप है इसमें, इसमें दबाओगे तो इसमें आ जाएगा, साइड दिखेगा। अब वो सब नहीं चाहिए, अगर एक्सपर्ट हो गया तो फिर याद दबा लो, तो ये सब नहीं आएंगे। ऐसे अपना सिर्फ आउटपुट आएगा और ये आएगा। बाकी ये कैसे पता नहीं बंद होगा, मेरे को मालूम नहीं इसका। एसक्यूएल एडिशन। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, ऐसे काम करता है। हाफ हाफ स्क्रीन।
यहाँ देखो, यहाँ लिखो। फिर अभी से बंद कर दूं? हाँ, चलो नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई एनी कार मॉडल दैट एक्सपीरियंस डिक्लाइन। Identify any car model that experienced a decline in the sales for 3 consecutive months in 2024. इसमें कह रहा है कि तीन कम वाले है ना, एनी कार मॉडल दैट एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन द सेल्स। फिर मतलब जीरो वाले पूछ रहा है क्या? नहीं, डिक्लाइन पूछ रहा है। डिक्लाइन मतलब कि कम होते जा रहे हैं सेल्स, ऐसा। मतलब बेसिकली मुझे लग रहा है कि मिनिमम 3 पूछ रहा है ये, मिनिमम 3। सारे मंथ में से मिनिमम 3 वाले पूछ रहा है ना। फिर क्या लिखूं अब? रुक जाओ, रुक जाओ। डिक्लाइन इन सेल्स फॉर 3 consecutive months। यार 3 के निकालना तो काफी वो हो जाएगा, हम तो मिनिमम निकाल सकते हैं। बहुत लंबा कोड हो जाएगा इसका। बहुत लंबा कोड हो जाएगा, उसमें तो फिर वो लूप वगैरह चलाना पड़ेगा। फरवरी इज लेस देन जनवरी ऐसे करके अप्रैल इज लेस हाँ देन। हाँ। एंड तो एक काम करते हैं, लीस्ट। हाँ, देखो से एक काम करते हैं, सेम वैसे ही रहेगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह लिख देना लीस्ट। करो। फिर क्या लिखना है? लीस्ट, हाँ ये सेकंड फंक्शन। फिर एज एज मिनिमम मिनिमम, से मिनिमम सेल। करूँ? हाँ, रन करूँ? और ठीक है, अब आ जाएगा मिनिमम। हम्म। हाँ, सबके मिनिमम आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, खत्म। Yes. ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि पावर बीआई शुरू करते हैं, ठीक है। पावर बीआई का एटलीस्ट इंस्टॉलेशन आज हम लोग करते हैं। सर एक आज मिनट, जो मुझे नोट्स खोलने तो अपने। टाइम बचा हुआ है ना अभी 10 मिनट, इसलिए। सर सर आज डाटा नहीं है हाँ, इतना।
नहीं नहीं आज नहीं वो, अच्छा नहीं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सर आप ही करवा देना नेक्स्ट क्लास में प्लीज। हाँ हाँ, पर बस अभी डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब बाकी नेक्स्ट वाले में तुम लोग डाउनलोड करके खुद लेके आना। कौन सी सिम है तुम्हारी, क्या कहते हैं, पूर्णिमा? सर एयरटेल। एयरटेल में बोला नहीं होता रिचार्ज, बोला किया करो ना। सर चालीस, अनलिमिटेड वाला हो जाता है, बट वो ना इस नहीं बार नहीं पापा ने दूसरा अनलिमिटेड कर वाला दिया है। नहीं, अनलिमिटेड वाला नहीं, वो वाला कह रहा हूँ। जियो में एक आता है शायद, हाँ, मेरे, हाँ जियो में है ना। जियो में एक आता है कि 250 300 का मतलब 40 GB मिल जाता है, और एक पूरे महीने का मिल जाता है। तो सर इसमें तुम्हारे भी ऊपर आता है है। ये वाला। वो अच्छा। पापा ने इस बार गलती से दूसरा कर दिया, वरना अनलिमिटेड ही चलता है पूरे दिन। अच्छा, वो 40 50 GB वाला करवा लिया करो, ताकि वो दिन में तुम 5 GB खत्म करो या 1 GB खत्म करो, फर्क नहीं पड़ता। तो दिन का वो GB वाला सिस्टम नहीं आता। इसमें डेटा टाइप्स, डैक्स। हाँ, तो मैं तुम्हें ना सबसे पहले तो ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, रुक जाओ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ पे विंडोज अच्छी वाली होनी चाहिए, विंडोज जब भी, सर जब स्क्रीन नहीं भी, शेयर हो रही है आपकी। नहीं नहीं अभी कर ही नहीं रहा मैं कह रहा हूँ विंडोज असली वाली होनी चाहिए, तभी तो शायद मेरे ख्याल से तभी हो पाएगी है। मेरे में डाउनलोड है, पायरेट्स में भी चल रहा है। चल रहा है, फिर सही है, हाँ। रुको। अच्छा है यार, चल जाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती तुम लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है पावर BI। ये दिख रहा है, ये वाला पावर BI डेस्कटॉप। पावर BI डेस्कटॉप के नाम से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में। तो हम लोगों को ये डाउनलोड करना है, अब ये है कम से कम, मेरे ख्याल से 1 या 2 GB का तो है। साइज कहीं लिखा है, ओ भाई साहब, 2.5 GB। पता नहीं मेरे में इंस्टॉल है कि नहीं है, हाँ मेरे में तो इंस्टॉल है, देख रहे हो। सर हाँ, तो ये इंस्टॉल करना है हमें। और ये दिखता कैसे, ऐसे दिखेगा। ये देखो ऐसे ग्राफ बनते हैं इसमें। ये देखो इतने बढ़िया बढ़िया ग्राफ हैं। और इसका फायदा क्या है, मैं तुम्हें लोग बताता हूँ। पाइथन, पाइथन पे हमने मैटप्लॉटलिब पढ़ा था ना, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। यस। हाँ, तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन पे भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और इस वाली पे भी, पावर BI में भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? इस पे मल्टीपल, पाइथन मल्टीपल में क्या? लिमिट कैसे है उसमें? मतलब इसमें लिमिट पाइथन में क्या होता है कि सर जैसे एक लाइन दो लाइन ऐसे करके मतलब। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है, ध्यान समझना फर्क, ठीक है। रुको, ओपन हो रहा है। ये देख रहे हो, मेरे सब USA के स्टूडेंट्स का है ये सब, मैंने उनको करवाया है। माइक, एम्बर, एमी, फेस्टस, जियान, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ।
ये यूएस के स्टूडेंट है मेरे। उस ट्वेल्व ही आउट ऑफ कंट्री भी देता है क्या क्लास? नहीं नहीं, वो दूसरी कंपनी थी। ठीक है, तो इसमें से एक खोल के दिखाता हूँ। देखा जाए तो मैंने कौन सा बनाया था, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट। चलो ये देख। डार्क मोड है यार। हाँ ठीक है भाई, डार्क मोड। रुको, लोड होने में टाइम ले रहा है या? हाँ टाइम ले रहा है, रुको। दिख रहे हैं ये? हाँ हाँ, तो देखो कुछ ऐसी वहां पे हमारा बनता है। ठीक है, हमारा ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा। अब देखो इसमें और नॉर्मल एक पाइथन के जो ग्राफ होते हैं, उसमें फर्क ये है कि पाइथन वाले ग्राफ तुम सिर्फ देख सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ भी बटन क्लिक या कर नहीं सकते ऑन द स्पॉट। ठीक है, पर पावर बीआई में क्या होता है ना, कि जब भी आप इसमें ग्राफ बनाते हो ना, तो इसमें आप क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, लेफ्ट साइड में आपको सेल्समैन दिख रहे हैं, और ये बार ग्राफ में दिख रहा है आपको कंप्यूटर के पार्ट्स। राइट, तो बेसिकली ये कंप्यूटर के पार्ट जो बिके हैं ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन नहीं, शॉप से, उसका डेटा है। ठीक है, तो ये आदिल खान है, आरवी गुप्ता है, अद्विका जोशी है, तो ये सब सेल्समैन है। ठीक है, तो अगर मान लो अद्विका का सेल्स देखना है, तो मैं अद्विका का स्लिप क्लिक करूंगा तो उसके हिसाब से सेल्स आ रही है। देखो, तो इन्होंने 15 मिलियन का सेल्स करी है। ठीक है, अद्विका ने। अगर मैं आरवी जोशी पे सर्च कर क्लिक करूँ तो देखो आरवी का डेटा आ रहा है। ठीक है, पूरा जो ग्राफ है आरवी के हिसाब से सेट हो गया। तो आदिल पे क्लिक किया तो आदिल के हिसाब से सेट हो गया। समझ रहे हो? अब हाँ आदिल का सिर्फ मुझे देखना है कि मॉनिटर मॉनिटर कितने बेचे हैं इसने। तो आदिल सेलेक्ट करूंगा, मॉनिटर सेलेक्ट करूंगा, तो देखो 4 मिलियन मॉनिटर इसने सेलेक्ट बेचे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम इसमें ग्राफ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट। ठीक है, ये ग्राफ सिर्फ देखना नहीं है, हम इसमें इसको क्लिक करके दबा के देख सकते हैं। समझे? क्योंकि आजकल के ज़माने में एडवांस ग्राफ होते हैं ना। मान लो आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मान लो आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और उन्होंने बोला कि भाई, मान लो आप पाइथन पे कोड कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आदिल का दिखाओ, तो फिर आप कोड लिखने थोड़ी बैठोगे वहां पे। सही बात है कि नहीं? हाँ अब आदिल का डेटा दिखाना है, तो आदिल के डेटा के लिए पाइथन में आपको आदिल का कोड लिखना पड़ेगा, फिर आदिल के लिए, तब जाके दिखेगा। फिर वो कहेंगे आरवी के दिखाओ, तो बारहवीं थोड़ी लिखोगे वहां पे, तो ये है। तो ग्रुप बाय आरवी के हिसाब से थोड़ी करोगे, तो ये चीज है, मतलब कोड ना लिखना पड़े और यहाँ पे
सब बटन के हिसाब से आप बटन बना सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे सीधा डेटा लो और ये सारे बटन बटन ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाते हैं, तो बहुत आसान है। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इंस्टॉल करके लेके आओ पावर बीआई ऑलरेडी। ठीक है, क्लास में इंस्टॉल नहीं करना, इंस्टॉल करके लेके आना। ठीक है, यस और नो? ट्राई सर। हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, और बाकी पूरे डैशबोर्ड का डिटेल में बताऊंगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। थैंक यू बस सर। वेलकम, बाय बाय।